चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 दिनों से परेशान थी राधिका यादव। 3 दिनों तक चल रही थी हताहत की प्लानिंग। दोस्त का नया दावा। राधिका यादव हताहत में उसकी दोस्त हंसिका ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी उसने कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि 10 दिनों से राधिका परेशान थी और उसके पिता उसे मारने की प्लानिंग पिछले 3 दिनों से कर रहे थे। सरकार ने हाईकोर्ट में गलत रिपोर्ट दी। अनंगपुर गांव को बचाने के लिए फरीदाबाद की महापंचायत में बोले वक्ता। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे अनंगपुर गांव में वन विभाग की तोड़फोड़ के विरोध में आज सूरजकुंड चौराहे पर महापंचायत हो रही है। इसके लिए बड़ा पंडाल बनाया गया। अगनपुर संघर्ष समिति द्वारा बुलाई गई इस महापंचायत में उत्तर भारत के सभी लोग मौजूद हैं। राधिका यादव को लूना से बचा लिया तो कातिल बाप ने उसे भी कर दिया था दूर। हंसिका राजपूत ने रविवार को अपने वीडियो का दूसरा हिस्सा इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें उसने कहा कि राधिका के घर जाकर उससे पता चला कि उसकी हताहत की प्लानिंग 3 दिनों से चल रही थी। उसने बताया कि राधिका के पिटबुल को भी घर से दूर कर दिया। राधिका यादव की हताहत में लव जिहाद के दावों पर क्या बोली उसकी बेस्ट फ्रेंड। गुरुग्राम की 25 वर्षीय टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके ही पिता के हाथों हताहत हो गई है। अब उसकी सबसे करीबी दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने जारी की ऑडी कार का ड्राइवर की फोटो। वसंत विहार में 5 लोगों को कुचलने का है आरोप। दिल्ली पुलिस ने वसंत विहार में ऑडी कार से फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचलने वाले आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने के बाद उसका एक फोटो जारी किया है। आरोपी का नाम उत्सव शेखर है। हादसे के समय वह नशे में था। आपने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए, पिता की बात मानने के लिए क्यों तैयार नहीं थी राधिका यादव। हरियाणा की बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने गोली मारकर हताहत कर दिया है। पिता ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और हताहत के पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि लोग उनकी बेटी की कमाई खाने का ताना दे रहे थे। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बरसे बदरा, चिलचिलाती धूप और उमस से मिली छुटकारा। वीडियो हुआ वायरल। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से छुटकारा मिल गया है। बीती रात भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 से 6 दिन हल्की बारिश के आसार जताए हैं। दिल्ली वालों पर जल बोर्ड का 1.42 लाख करोड़ का बकाया। कौन है सबसे बड़े डिफॉल्ट, देखिए पूरी लिस्ट। दिल्ली जल बोर्ड का दिल्ली वालों पर कुल 1.42 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इसे घरेलू उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। जल बोर्ड ने अलग अलग सेक्टरों के बड़े बकाया दरों की लिस्ट जारी किया है। स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने निकले थे भाई बहन। सड़क हादसे में 19 वर्षीय लड़की की हुई हताहत। लोनी की घटना। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर गांव में रविवार सुबह 6:30 बजे ट्यूशन पढ़ने जा रहे भाई बहन को सामने से आ रहे मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी। इसी दौरान वाहक का पहिया रोड पर गिरी छात्र के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसके मौके पर ही हताहत हो गई। गुरुग्राम की सोहाना की अवैध कॉलोनी में 200 घरों को चलेगा बुलडोजर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। गुरुग्राम के सोहाना शहर के वार्ड 30 में स्थित हरियाणा टूरिज्म निगम की करीब 9.5 एकड़ जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी पर कब्जा ही बुलडोजर चलेगा। पर्यटन निगम की मांग पर दिल्ली उपायुक्त ने इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी है। दिल्ली में 23 लाख घरों का हुआ सर्वे, कितनी भी मिली खतरनाक। एमसीडी की रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल। दिल्ली नगर निगम हर साल मानसून से पहले 30 जून तक खतरनाक इमारतों का सर्वे करता है। इस साल 1 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23 लाख इमारतों का सर्वे किया गया, जिसमें से केवल 4 इमारतें ही खतरनाक श्रेणी में पाई गई है। शॉर्ट्स पहने लड़कों से बात करने पर शर्मिंदा करते थे राधिका की दोस्तों। वीडियो शेयर कर दिया कई खुलासे। हिमांशी ने कहा कि वे बहुत लंबे समय से अपने घरों में परेशान हो रही थी, घुटन महसूस हो रहे थे, क्योंकि ऐसे में कौन रहना चाहेगा कि हर चीजें के बारे में सफाई देते रहो कि क्यों, क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो। दिल्ली के सहादरा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिखेरे गए कांच के टुकड़े। बीजेपी विधायक का दावा। दिल्ली के सहादरा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर हिस्से में टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिलने का दावा किया गया है। स्थानीय भाजपा विधायक संजय गोपाल ने मौके पर पहुंचकर शरारती तत्वों पर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का शक जाहिर किया है।